अभी तक हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया था। अब हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से जब तक आपको फार्मूले नहीं याद रहेंगे तब तक आप जो है त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यदि फार्मूले याद हैं तो आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जैसे यहाँ पर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक में जो पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, दिया है tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति का ये हम अतिलघु उत्तरीय का पहला प्रश्न कराने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। आपको इनके मान याद होने चाहिए। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 गुणे कासेक 60 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 2/√3 प्लस tan 60 अंश का मान होता है √3। इसी प्रकार सेक 30 अंश की बात करेंगे प्यारे बच्चों 2/√3 होता है। ठीक है। अब देखिए, 1 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। √3 का √3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास? 2। हम जानते हैं कि 2 तो है ही, 3 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 बटा क्या हो जाएगा? 3। तो 6 2 8/3। यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? उत्तर हो गया। कितना आसान है ना? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न हो गया। आइए प्रश्न जो है हम एक और देखते हैं। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 2023 में क्या लिखा है कि दूसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान कह रहा है कि क्या होगा? थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो प्रश्न लिखा है, आप उसको एक बार चाहे तो लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट हल करेंगे। 2 लिखेंगे, cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, -1 लगा है तो -1 लगा देंगे, बराबर cos थीटा लिखा है प्यारे बच्चों, तो cos थीटा इसी प्रकार हम लिख देंगे। ठीक है। तो 2 गुणे 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1। √2 के स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों? 2 -1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 बराबर कितना आया? cos थीटा। 1 में से गया 0 बराबर cos थीटा। अब cos थीटा बराबर 0 आ गया ना, तो हमको थीटा का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो आप बताइए 0 कितने डिग्री का मान होता है? cos 90 डिग्री का मान होता है कि नहीं? 0 डिग्री। 0 कितने डिग्री का मान होता है? cos 90 डिग्री का। तो cos 90 डिग्री हम 0 के बराबर लिख सकते हैं, बराबर cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया? थीटा बराबर 90 डिग्री। बच्चों आप देखो, थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। यही क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए प्रश्न जो है और दिया है यहाँ पर, एक बढ़िया प्रश्न दिया है, उठा करके रखा है, 2022 का है। 2022 का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न है जो है 2 tan 30 डिग्री। शुरू में मैं शायद इस प्रश्न को बताया था, है ना? तो आइए जो है इस प्रश्न की ओर हम दृष्टि जमा लेते हैं। छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। तो तीसरा प्रश्न जो लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। इसका मान कितना आएगा? तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। 1 प्लस tan 30 अंश का मान पुनः कितना होता है? 1/√3। स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 एकम नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2/√3। इसी प्रकार 1 की स्क्वायर 1 ही, √3 की स्क्वायर 3, है ना?
तो 2/√3। ऐसा प्रश्न मैंने तो अभी बताया था शायद। तो 3 एकम 3 1 4 बट्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, इसका गुणा इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, √3 गुणे 4 हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, है ना। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 बार √3 गुणे √3 लिख सकते हो, तो √3 गुणे 2, तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितना बचा प्यारे बच्चों, √3/2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। अभी 3 और प्रश्न है, 3 प्रश्न में से हम 2 प्रश्न कराएंगे, बाकी शेष जो है आप अपने सीरीज से करेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आता है ना, आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है बच्चों प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जैसे भी समय हमको मिलेगा हम आपको सॉल्यूशन जरूर भेज देंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न लिखा है कि यदि cos A बराबर √3/2 हो, तो कह रहा है यदि cos A बराबर √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए जरा, तो sin 2A का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हल करेंगे प्यारे बच्चों, cos A बराबर √3/2, तो हम देखेंगे cos A, ये √3/2 कितने डिग्री का मान होता है जरा बता दीजिए, cos 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं। अब तो a बराबर कितना हो गया, cos से cos हम हटा देंगे, तो a बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, sin 2a, तो sin 2a बराबर sin 2a बराबर sin 2 गुणे a का मान कितना रख देंगे, 30 रख देंगे। तो प्यारे बच्चों sin 30 दूनी 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना आसान है कि नहीं। एक अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों। cosec थीटा बराबर अगर 13/5 है तो cot थीटा का मान पूछ रहा है। इसको तो आप एक त्रिभुज बना करके निकाल सकते हो। cosec थीटा बराबर कर्ण होता है बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब, तो ये कितना आ जाएगा 12 निकाल लोगे। इसको आप हल करो, ठीक है। अब अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न इसमें दिया है और ये अति लघुत्तरी प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। आइए जरा हम इसको हल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका कह रहा है मान निकालो। प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, देखो जरा आपको अगर मान याद है तो आप आसानी से हल कर सकोगे। 5 cos 60 अंश का मान 1/2, स्क्वायर लगा है ना तो इसका हम लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, इसीलिए हम स्क्वायर लगाए तो लगा देंगे, माइनस tan 45 अंश का मान 1, स्क्वायर लगाए तो ना स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए sin 30 अंश का मान 1/2, इसका स्क्वायर लगाएंगे, cos 30 अंश का मान √3/2, इसका भी हम स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो 5 गुणे 1/2 की स्क्वायर क्या लिखेंगे 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 4, √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 पूरे 1/4 प्लस √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। तो 5 के 5/4 प्लस 4 चौका 16/3, 4 चौक 16/3 माइनस 1, देखो 3 1 4 क्योंकि हर बराबर है, 3 1 4/4, 3 1 4/4 मतलब कितना जा रहा है 1, इसको हम 1 लिख सकते हैं, है ना। तो 5/4 बटा 1 से फिर 1 से कोई वास्ता नहीं, तो 16 3 करना 3, तो 16 माइनस 3, 16 में से 3 निकाल दोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 13, 13/3। अब इसको हल कर लो, 5 तिहाई 15, 13 चौका 52 बटा 4 तिहाई 12, 5 2 7 5 1 6 यानी 67/12। अगर नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 67 बटे कितना आ रहा है 12। यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख दे बच्चों। अब हम उसके बाद आपको बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में।